लड़की ने मछुआरे से कहा कि वो पुलिस की मदद नहीं लेना चाहती और केवल उसी पर भरोसा करती है। इस बात से उनकी बढ़ती नजदीकी का एहसास होता है, जैसे कि वो दोनों एक अविश्वसनीय बंधन में बंध रहे हों। मछुआरे की बेटी, जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है, अपने पिता की कहानियों से काफी प्रभावित होती है। यह उन पारिवारिक रिश्तों का उजागर करता है जो दर्द और संघर्ष के बावजूद मजबूत बने रहते हैं। जब मछुआरा एक बार फिर से लड़की से मिलता है तो उसकी आवाज उन्हें मछली पकड़ने में मदद करती है। यह दर्शाता है कि उनके बीच एक विशेष संबंध विकसित हो रहा है, जो केवल समझने और साझा करने से नहीं बल्कि संस्कृति और अनुभव से भी जुड़ा है। एनी अपने पिता से रहस्यमय कहानियों के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक है, इसलिए वो एक पुरानी पुस्तकालय की ओर निकल पड़ती है। यह यात्रा न केवल ज्ञान की खोज है बल्कि आत्म साक्षात्कार का भी एक चरण है। एनी और ओडेन की पहली मुलाकात समुद्र के किनारे होती है, जहां दोनों के बीच गहरी दोस्ती की शुरुआत होती है। समुद्र की लहरों में बसी इस मुलाकात में एक अद्भुत जादू है, जैसे कि उनके रिश्ते में नई जीवन की सांस आई हो। सर्कस और ओडेन एक साथ समुद्र में जाते हैं, जहां उन्हें एक बड़ी मछली पकड़ने में सफलता मिलती है। यह सफलता केवल मछली पकड़ने का परिणाम नहीं है, बल्कि उनकी दोस्ती की मजबूत बुनियाद की भी प्रतीक है। अन्ना ने ओडेन को तैराकी सिखाने का निर्णय लिया, जो उनके बीच की गहरी दोस्ती को और अधिक मजबूत बनाता है। यह संकेत है कि सच्ची मित्रता में सहयोग और समर्थन का कोई मोल नहीं होता। ओडेन और अन्य ने एक जादुई कथा के बारे में चर्चा की, जो उनकी मित्रता में रहस्यमय तत्व जोड़ती है। यह कहानी में एक रोमांचक मोड़ लाती है, जैसे कि वे एक नई दुनिया में कदम रख रही हूँ। सर्कस का ओडेन के प्रति प्यार और चिंता ये दर्शाता है कि वो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। यह भावनात्मक पहलू न केवल उनके रिश्ते को गहरा करता है, बल्कि दर्शकों को भी प्रभावित करता है। एक जलपरी की इच्छा ने उसे अपने प्रेमी की भलाई के लिए एक खतरा उठाने पर मजबूर कर दिया। यह दृश्य ये दिखाता है कि सच्चा प्यार कभी कभी बलिदान भी मांगता है, और यह प्रेम की गहराई को दर्शाता है। एक दुर्घटना ने कहानी को मोड़ दिया, जिससे जलपरी को अपने साथी के लिए कठिन निर्णय लेने पड़े। यह स्थिति जीवन और मृत्यु के बीच के संघर्ष को दर्शाती है, जो प्रेम की जटिलताओं को उजागर करती है। कहानी में दोस्ती और प्रेम के बीच का टकराव स्पष्ट है, जहां एक व्यक्ति को अपने अतीत और भविष्य के बीच चयन करना पड़ता है। यह भावनात्मक लम्हे दर्शाता है, जहां दिल का मामला दिमाग के फैसले से जूझता है। सर्क्यूट की यात्रा ओडेन को ढूंढने के लिए होती है, जो उसे अपनी भावनाओं और सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यह यात्रा एक आत्म खोज की प्रक्रिया है, जो उसे अपने अंदर के संघर्षों को परिभाषित करने का मौका। ओडेन की असली पहचान एक मछली पकड़ने वाली लड़की के रूप में सामने आती है, जिससे उसकी कहानी में रोमांच और गहराई बढ़ती है। यह रहस्य न केवल उसकी पहचान को चुनौती देता है, बल्कि उसकी सत्यता को भी परखता है। व्लाडिस द्वारा ओडेन और उसके दोस्तों को धमकाना कहानी में तनाव पैदा करता है, जिससे उनके रिश्तों की कसौटी होती है। यह खतरनाक मोड़ दर्शाता है, जहां दुष्टता और मित्रता के बीच की सीमाएं एक बार फिर से परिभाषित होती हैं।